दोस्तों, कर्ण बहुत बड़ा दानी था और उसने दान के कारण ही अपना सत्यानाश करा लिया। दोस्तों, उसके पास सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच कुंडल था। अगर उसके पास कवच कुंडल रहता तो शायद ही उसको दुनिया की कोई महाशक्ति हरा नहीं सकती थी। इसी का भय था दोस्तों। इसलिए श्री इंद्र भगवान, जो अर्जुन के पिता थे, वो गए उसके पास और ब्राह्मण का भेष बना करके और उससे कवच कुंडल की अभिलाषा की। दोस्तों, उसने संकोच न करते हुए तुरंत अपना कवच कुंडल श्री इंद्र को दान दे दिया। लेकिन दोस्तों, इंद्र जा ही रहे थे कि उनका जो पहिया था वो धंस गया। प्रकृति को मंजूर नहीं था। तुरंत आकाशवाणी हुई, इंद्र से कहा गया कि तुरंत जा करके इसी के बदले कुछ दान दो उसको। दोस्तों, जब इंद्र श्री कर्ण के पास आए तो कर्ण ने मना कर दिया कि मैं दान देता हूँ, मैं दान लेता नहीं हूँ। दोस्तों, जब कर्ण जी के पास ही आए तो इंद्र जी कहने लगे कि अगर तुम दान नहीं लोगे तो मैं वापस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें दान तो लेना पड़ेगा। दोस्तों, इंद्र जी अपनी अमोघ शक्ति जो थी वो उसके पास छोड़ करके तुरंत चले गए वहाँ से, और उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस मांग ले। इसलिए वो जैसे ही गए तो वो शक्ति उनको अपने पास रखनी पड़ी। और दोस्तों, उस शक्ति में एक ऐसी खास बात थी कि उसका केवल एक बार ही प्रयोग हो सकता था। और दोस्तों, वो कर्ण जो है चाहता था कि हम अर्जुन पे इसका प्रयोग करें, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी की माया थी कि अर्जुन के प्रयोग से पहले ही उसको भीम के पुत्र घटोत्कच पे उसका प्रहार करना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अर्जुन बच गए। दोस्तों, उसके दान की कहानी ऐसे भी होती है जैसे एक बार श्री कुंती जी उसके पास गई, और चूँकि कुंती जी जानती थी कि ये मेरा पुत्र है और वो जानता था कि ये मेरा पुत्र है, मेरी माता है। दोस्तों, श्री कुंती जी से जब इन्होंने देखा सामने उनको, तो कुंती जी ने उनसे विनती की कि मुझे तुमसे एक उम्मीद है कि तुम पांडवों की तरफ से क्यों नहीं लड़ाई करते हो, तुम तो पांडवों के भाई हो। तो कर्ण ने कहा कि मैं अभी तक मुझे जिसने सहारा दिया मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दुर्योधन ने मुझे बहुत सहारा दिया, पल पल पे सहारा दिया है। मैं अपने भाइयों के खातिर मैं दुर्योधन से विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दर पे जो आता है, द्वार पे जो आता है, मैं उसको कभी खाली नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, उसने कुंती जी से वादा किया कि मैं आपके 4 पुत्रों को टच भी नहीं करूँगा और सिर्फ मेरा जो शिकार होगा वो अर्जुन होगा। दोस्तों, इसी तरह एक बार श्री नारायण जी को सूझा कि देखते हैं कि दुर्योधन की दानवीरता देखना चाहते थे। दोस्तों, वो अपना भेष बदल के दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन जी से कहने लगे कि मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मुझे यौवन चाहिए और मुझे कुछ ऐसा दान दो जिससे कि मैं पूरे चारों धाम की यात्रा कर सकूँ। दोस्तों, दुर्योधन ने कहा कि आप मुझसे सामान्य दान ले लीजिए। तो विप्र ने कहा कि मुझे इस समय सामान्य दान की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल आपका यौवन चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास यौवन होगा तभी मैं धामों की यात्रा कर सकता हूँ। दोस्तों, दुर्योधन ने विप्र से कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। दोस्तों, जब दुर्योधन अपनी पत्नी के पास गए, उसके बाद जब लौट के आए तो अपना मुंह उनका लटका हुआ था। विप्र बिना कुछ बोले समझ गए कि इनकी पत्नी ने क्या कहा होगा। दोस्तों, फिर वो विप्र कर्ण के पास गए और कर्ण की परीक्षा लेना चाहते थे कि देखिए वो क्या करता है। दोस्तों, जब विप्र को कर्ण जी ने देखा तो कहा, बताइए विप्रवर आप कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या दान दे सकता हूँ। और वो दान देने लगे। लेकिन दोस्तों, विप्र ने कहा कि मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका यौवन चाहिए, जिससे कि मैं चारों धाम की यात्रा कर सकूं और तीर्थ यात्रा कर सकूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने के लिए एक सशक्त शरीर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, उस समय ऐसे साधन नहीं थे, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाने में महीनों का समय लग जाता था। दोस्तों, कर्ण ने बिना संकोच किए हुए अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से पूछा। दोस्तों, पत्नी ने कहा कि इसमें भी पूछने वाली कोई बात है, तुम जा करके तुरंत अपना यौवन दान करो। दोस्तों, जैसे वो यौवन दान करने वाला था वैसे ही श्री नारायण प्रकट हो गए। दोस्तों, ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने जब उससे अंतिम समय में भेष बदल करके, विप्र का भेष बदल करके कर्ण से, जब कर्ण मरने वाला था लेकिन उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं, दान के रूप में उसका दांत मांगा, तो दोस्तों कर्ण को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है।
उसने तुरंत एक पत्थर से अपना दांत तोड़ करके श्री कृष्ण को दिया। ऐसे में श्री विप्र ने कहा कि मुझे इसे पवित्र करके दो। दोस्तों, कर्ण ने एक तीर से गंगा का आवाहन किया और गंगा की ज्वाला प्रकट हुई। उससे उस दंत को धो करके श्री विप्र को दान देने लगे। दोस्तों, विप्र ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भी इतने कष्ट देख करके सह करके भी दान दे सकता है, शायद उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने उसको आशीर्वाद भी दिया अंतिम समय में कि जाओ पुत्र, तुमसे बड़ा दानी इस धरती पे कभी कोई नहीं हुआ है और ना तो होगा। दोस्तों, ऐसा श्री कृष्ण जी ने उसको वरदान दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने जो है उसकी बहुत बार परीक्षा ली और कर्ण हमेशा अपने जो परीक्षा में हमेशा पास होता रहा। दोस्तों, उसके रोम रोम में दान बसा था। उसके अंदर ये भावना थी कि ये जो भी वस्तुएं मेरे पास हैं या जो भी यथासंभव मेरे पास साधन है, वो सब हमें ईश्वर से मिले हैं और उनके लिए दान मैं दे रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।